एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं स्टूडेंट काउंसिल रूम। फुजीवारा चौंक कर कहती है, प्रेसिडेंट तुमने आखिरकार एक स्मार्टफोन ले ही लिया, चलो व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज करते हैं। शिरोगने नंबर एक्सचेंज कर लेता है एंड फिर वो उदास होकर अपने मन में कहता है कि मैंने शिनोमिया के साथ टाइम वेस्ट कर दिया क्योंकि मैं व्हाट्सएप यूज नहीं कर रहा था। अब मेरा नया फोन देखकर शिनोमिया मेरा व्हाट्सएप नंबर मांगेगी। एंड तभी फुजीवारा कहती है, ये मुझको व्हाट्सएप नंबर मिल गया। और दूसरी तरफ शिनोमिया चुपचाप बैठी है। शिरोगने फिर उदास होकर अपने मन में सोचता है, शिनोमिया मुझसे नंबर क्यों नहीं मांग रही, क्या मैं मांग लूं? पर किसी लड़की का व्हाट्सएप नंबर मांगना मतलब अपने प्यार को दर्शाना। जो प्यार में गिरा वो हारा, मैं नहीं हार सकता। शिनोमिया तुम मुझसे मेरा नंबर पूछो। और शिनोमिया कॉफी पीते हुए सोचती है कि शिरोगने जरूर वेट कर रहा होगा कि मैं उससे उसका नंबर पूछूं। उसे क्या पता कि मैंने कितनी मेहनत की है ताकि उसे एक नया फ़ोन मिल पाए। आखिरकार मैं उससे अब स्कूल के बाहर भी कांटेक्ट कर सकूंगी। मेरा प्लान सक्सेस हुआ। शिरोगने अपने मन में फिर से सोचता है, शिनोमिया तुम चाहती हो कि मैं तुमसे तुम्हारा नंबर मांगू? अगर तुम ऐसा ही खेलना चाहती हो तो ठीक है, यही सही। और उसके बाद शिरोगने व्हाट्सएप में अपना प्रोफाइल फोटो चेंज करता है। फुजीवारा कहती है, प्रेसिडेंट ये प्रोफाइल फोटो? फिर शिरोगने कहता है कि हाँ ये मेरे बचपन की फोटो है। और इधर शिनोमिया सोचती है, उसकी बचपन की फोटो, मुझे इतना भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। और उसके बाद शिरोगने कहता है कि मैं ये फोटो 3 मिनट में चेंज कर दूंगा। अब शिनोमिया फिर सोचती है कि अगर उसने फोटो चेंज कर दिया तो मैं फिर कभी फोटो नहीं देख पाऊंगी। पर उससे व्हाट्सएप नंबर मांगने का मतलब है मैं उससे व्हाट्सएप में बात करना चाहती हूँ। तब भी लड़की को कभी भी लड़के का नंबर नहीं पूछना चाहिए। अब एक ही रास्ता है। शिनोमिया खड़ी होकर अपनी सीक्रेट स्किल को यूज करती है और रोने का नाटक करते हुए कहती है कि प्रेसिडेंट तुम बहुत बुरे हो, तुम इतने मतलबी कैसे हो सकते हो? और शिनोमिया के हाथ में रोने वाला आई ड्रॉप है जो उसे रोने में मदद कर रही थी। शिरोगने जिसने कोई गलती नहीं किया है वो अपने आप को गलत समझने लगता है। शिरोगने घबरा कर कहता है कि सॉरी, मुझे तुम्हें बाहर रखने का कोई इरादा नहीं था, ये लो देख लो तुम मेरी फोटो। और शिरोगने जैसे ही फोटो दिखाता है उसका दिमाग सही जगह पर आ जाता है और वो फोटो को दूर करते हुए कहता है कि रुको जरा। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और शिनोमिया भी अपने मन में सोचती है कि बहुत देर हो गई, मैंने उस 1 सेकंड में ही फोटो को अपने दिमाग में सेव कर लिया है। अब मुझे कोई जरूरत नहीं है उसका व्हाट्सएप नंबर मांगने की। आगे बढ़ो और तुम मेरा नंबर पूछो। फुजीवारा जो शिनोमिया के रोने के समय से ही परेशान थी वो कहती है कि शिनोमिया के साथ सच में नाइंसाफी हुई है, उसके पुराने फोन में व्हाट्सएप है ही नहीं। एंड ये सुनते ही शिरोगने और शिनोमिया एक साथ चिल्लाते हैं, क्या इसमें नहीं है? शिरोगने कहता है, तुम इतनी अमीर हो, एक नया फोन ले लो। फिर शिनोमिया कहती है, ये फ़ोन मेरे बचपन की है तो ये मुझे पसंद है। इस तरह बैटल का रिजल्ट होता है दोनों की हार। पर तब भी दोनों ने अपना फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर ही लिया था। अगले सीन में फुजीवारा कहती है, यहाँ सच में काफ़ी ठंड है, काश गर्मी का मौसम जल्दी आ जाए। शिरोगने कहता है, उससे तो पहले वसंत का मौसम आ जाएगा। और फुजीवारा कहती है, नहीं समय बहुत तेजी से बीतता है, तुम अगर आलसी रहे तो तुम कुछ किए बिना ही स्कूल से निकल जाओगे और तुम्हें मालूम भी नहीं पड़ेगा। एंड ये सुनते ही शिरोगने और शिनोमिया का दिल टूट जाता है। फुजीवारा कहती है, चलो हम लोग गर्मियों में कहीं घूमने चलते हैं। शिरोगने अपने मन में सोचता है कि घूमने के लिए तो पहाड़ सही रहेगा, साफ हवा, खुला आसमान। हम लोग रेंट पर एक रूम लेकर रात में चमकदार आसमान में तारे देख सकेंगे और शिनोमिया के साथ तारे देखते देखते वह मेरे प्यार में गिर जाएगी और प्यार का इजहार कर देगी। घूमने के लिए तो पहाड़ ही सही जगह है। एंड ये सब सोचने के बाद शिरोगने कहता है कि घूमने के लिए तो पहाड़। एंड तभी शिनोमिया कहती है कि समुंदर सही रहेगा। और शिरोगने अचानक घबरा जाता है एंड इसी के साथ पहाड़ और समुंदर के लिए यहाँ पर जंग शुरू हो जाती है। शिनोमिया अपने मन में सोचती है, समुंदर से तो सभी जीवों का जन्म हुआ है, मुझे यकीन है शाम को समुंदर में इंसान भी अपना दिल सही सही दिखाता है। मेरा स्विम सूट देखते ही शिरोगने का दिल तेजी से धड़कने लगेगा और समुंदर का जादू चलते ही वो शाम को मुझे प्रपोज कर देगा। ये बिल्कुल परफेक्ट है। दूसरी तरफ शिरोगने सोचता है, मैं कभी समुंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं तैर नहीं सकता। अगर मैं ट्यूब लेकर गया तो शिनोमिया मेरा मजाक उड़ाएगी। नहीं, मैं कभी समुंदर नहीं जाऊंगा। एंड उसके बाद शिरोगने कहता है कि समुंदर के बीच में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। और शिनोमिया कहती है कि मेरे परिवार के पास अपना बीच है, चलो वहाँ पर चलते हैं। फिर शिरोगने कहता है, धूप में स्किन जल गई तो?
एंड शिनोमिया कहती है मेरे पास दुनिया का बेस्ट क्रीम है और उसे लगाने के लिए टॉप प्रोफेशनल्स भी। फिर शिरोगने कहता है शार्क भी तो हो सकते हैं। एंड शिनोमिया कहती है मैं शार्क हंटर को भी ले आऊंगी। फिर शिरोगने सोचता है कि क्या करूं इस अमीर लड़की का। एंड इधर शिनोमिया अपने मन में सोचती है कि मैंने तो पहले ही तुम्हारे ऊपर पूरी किताब पढ़ ली है कि तुम्हें बातचीत में हराया कैसे जाए। एंड उसके बाद शिनोमिया कहती है कि तो गर्मियों में समुद्र चलते हैं, फिर पहाड़ में कीड़े मकोड़े भी रहते हैं। शिरोगने को कीड़े मकोड़ों से बहुत डर लगता है और समुद्र में तैरना भी नहीं आता। अब शिरोगने जाए तो जाए कहाँ। एंड ये सब सोचकर वो कह देता है कि हाँ ठीक है तुम जो कहो। एंड फुजीवारा तभी अपनी चेस्ट को देखकर एक नया स्विम सूट लेने की बात करती है। शिनोमिया तभी फुजीवारा से उससे अपना कंपैरिजन करते हुए सोचती है कि बीच में तो शिरोगने उसका मजाक उड़ाएगा। इसके बाद शिनोमिया पहाड़ जाने की बात करने लगती है और शिरोगने समुद्र जाने की। एंड लास्ट में फुजीवारा को डिसाइड करने के लिए वो बोल देते हैं और फुजीवारा सबसे बोरिंग जगह का नाम ले लेती है। शिरोगने कहता है अभी गर्मी का मौसम दूर है। एंड इस तरह बैटल का रिजल्ट होता है कोई नहीं जीता क्योंकि खेल ही बिगड़ गया। वेल सीन चेंज होता है और हम एक दिन देखते हैं कि एक लड़का शिरोगने से अपने प्यार के बारे में एडवाइस लेने आता है। शिरोगने को नहीं पता था कि लोगों को क्यों लगता है कि वो इसमें एक्सपर्ट है जबकि उसके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, पर लोगों को अगर पता चल गया तो उसका मजाक उड़ाएंगे, इसीलिए वो तैयार हो जाता है। शिरोगने कहता है मुझे कभी भी कोई लड़की ने रिजेक्ट नहीं किया है क्योंकि उसने कभी प्रपोज ही नहीं किया। शिनोमिया जो कि दरवाजे के पीछे छुपी हुई थी वो भी शिरोगने के विचार जानना चाहती थी प्यार के बारे में। वो लड़का कहता है मेरी एक क्लासमेट है जिसे मैं प्रपोज करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ। शिरोगने कहता है क्या तुमने कभी उससे बात किया है। वो लड़का कहता है उसने मुझे चॉकलेट दिया है वैलेंटाइंस डे पर। शिरोगने कहता है वो तुमसे प्यार करती है पर क्या कभी दिखाना नहीं चाहती। वो लड़का कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता। एक बार उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, जैसे ही मैंने नहीं बोला वो और उसके सारे दोस्त मुझ पर हंस दिए। शिने कहता है तुम्हें पता पर तुम शायद पॉपुलर होंगे। वो और उसकी सहेलियां ये जानना चाहती थी कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं। उसकी सहेलियां भी तुमसे प्यार करती हैं। अब वो लड़का टेंशन में आ जाता है अब मैं क्या करूं, उन सब में से मैं किसको चुनूं। शिरोगने कहता है तुम जिससे प्यार करते हो उसे ही प्रपोज करो। एंड वो लड़का कहता है पर मैं प्रपोज कैसे करूं। शिरोगने दरवाजे की ओर जाकर कहता है कि मान लो यहाँ पर एक लड़की है तो तुम यहाँ पर जोर से हाथ मारना और कहना आई लव यू। अब शिनोमिया जो दरवाजे के पीछे ही थी वो घबरा जाती है ये सुनकर। शिरोगने आगे कहता है कि ये मेरी खास टेक्निक है, दरवाजे पर हाथ मारते ही लड़की का दिमाग काम करना बंद कर देगा और तुम्हारे आई लव यू बोलते ही उसका दिल तेज हो जाएगा और वो कन्फेशन एक्सेप्ट कर लेगी। अब वो लड़का चौंक कर कहता है तुम जीनियस हो प्रेसिडेंट, तुमने मुझे साहस दे दिया। मुझे मालूम था जिसने शिनोमिया पर कब्जा कर लिया वो मेरी मदद जरूर करेगा। एंड शिरोगने कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एंड इधर शिनोमिया अपने मन में सोच रही थी बिल्कुल किसी ने मुझ पर कब्जा नहीं किया है। एंड उसके बाद वो लड़का कहता है पर देखने में तो तुम लोग बहुत अच्छे लगते हो। शिरोगने कहता है मुझे लगता है कि शायद वो मुझसे नफरत करती है। और इधर शिनोमिया घबरा कर अपने मन में सोचने लगती है कि मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया कि तुम्हें लगता है कि मुझे तुमसे नफरत है। एंड देन वो लड़का कहता है कि ज़रूरी है कि तुम क्या सोचते हो शिनोमिया के बारे में। एंड शिरोगने कहता है सही सही कहूँ तो उसका पैसा और उसका टैलेंट मुझे काफ़ी तंग करता है। वो कभी कभी काफ़ी डरावनी सी लगती है पर यही सब कुछ मुझे उसके बारे में अच्छा लगता है। वो लाजवाब है, उससे अच्छी लड़की कहीं नहीं कोई नहीं। अब शिनोमिया जो शुरू में शिरोगने का बात सुनकर गुस्से में थी वो काफ़ी शर्मा जाती है। शिरोगने तभी सोचता है कि शुक्र है मैंने पकड़ लिया था कि शिनोमिया दरवाजे के पीछे छुपी हुई है, वरना मेरी तो खैर नहीं होती। शिरोगने आगे कहता है ये सब छोड़ो, जाओ और लड़की को अपने दिल की बात बता दो। एंड वो लड़का मैं पूरी कोशिश करूँगा, थैंक यू, ये कहते हुए चला जाता है। उसके बाद हम फुजीवारा को देखते हैं जो अभी अभी यहाँ पर आई है और वो शिनोमिया को दरवाजे के पास जाकर पूछती है कि तुम इतनी खुश क्यों हो, क्या हुआ। एंड शिनोमिया हंसते हुए कहती है कुछ भी नहीं। एंड बाद में वो लड़का जाकर प्रपोज कर देता है और लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है। दूसरी ओर शिनोमिया जो काफ़ी खुश है वो शिरोगने को हंसते हुए कॉफ़ी देती है और शिरोगने हंसते हुए थैंक गॉड ये खुश है ये कहता है। एंड इस तरह बैटल का रिजल्ट होता है शिरोगने की हार, क्योंकि उसने बेकार में ही अपना दिमाग इतना खर्च कर दिया।